हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर्टिस्टिक सोल चैनल में। आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो भेजा है प्रीति कौर ने। तो आज के इस वीडियो में हम ये खूबसूरत सा विंड चाइम बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। एक क्राफ्टर होने के नाते मेरे पास ऐसे ढेर सारे कलर होते हैं। इन्हीं कलरों का इस्तेमाल करके हम अपने क्राफ्ट को कंप्लीट करते हैं और इनके बिना हमारे क्राफ्ट बिल्कुल अधूरे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये खाली हो जाते हैं तो इनमें से इस तरह के सूखे पेंट्स निकालने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस तरह की बॉटल का हमारे पास ढेर सारा अंबार लग जाता है। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ कि इन्हें गर्म पानी से धो के साफ़ करके हमेशा अपने पास रखती हूँ। आज इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम इस विंड चाइम को बनाने वाले हैं। अगर आप भी एक आर्टिस्ट हैं तो आई एम श्योर आपके पास भी इस तरह की बॉटल्स होंगी। अब दूसरा जो मैं सामान ले रही हूँ ये एकदम वेस्ट मटेरियल है। मेरे पुराने बंधनवार के ये बचे हुए सामान मेरे पास पड़े थे और आज इन्हीं का इस्तेमाल मैं इस क्राफ्ट में करूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्राफ्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इस बॉटल के कैप को लूँगी। इस बॉटल के कैप को हमें किसी भी कार्डबोर्ड या किसी नीचे चीज़ को रखकर इसके अंदर होल्स करने हैं। ध्यान रखें कि अपने हाथों में इसे ना लगाएं। इसके बीचों बीच आपको एक होल करना है। आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट को गर्म करके भी इसके बीच में ये होल्स बना सकते हैं। हमें इन सभी कैप में इस होल को बिल्कुल बीचों बीच बनाना है और इस होल को एक बात ध्यान रखें कि ज़्यादा बड़ा ना करें। इसको हमें थोड़ा छोटा ही रखना है। आगे आपको पता चल जाएगा कि हमने ये छोटे छोटे होल्स क्यों बनाए हैं। इन होल्स को करने के बाद मुझे एक पतला और मजबूत धागा चाहिए, तो मैंने ये राखी बनाने वाले धागे लिए थे। आपके पास कोई भी मजबूत धागे हों तो आप उन्हें लीजिए। इसमें एक मोती डालिए, बिल्कुल नीचे नीचे ये मोती रखना है। अब इस धागे को इस ढक्कन में से निकाल के इसे अच्छे से टाइट करके सिक्योर कर लेना है। हमने जो नीचे मोती डाला है इसमें हम एक नोट लगा देंगे जिससे कि ये धागा इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो जाएगा और बार बार धागा निकलने की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। इसे डालने के बाद इसे अच्छे से गोंद लगाकर आप पेस्ट भी कर सकते हैं। सभी कैप में धागा डालने के बाद मैं इन धागों को इस बॉटल के अंदर डालकर इस कैप को लगा दूंगी। आपको ये बाद में बताती हूँ कि इसको मैंने इस तरह से क्यों रखा है। इसे बंद करने के बाद अब हमें चाहिए कुछ कलरफुल वूल्स। आप अपने मनपसंद धागों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि कलरफुल हों। हमें इस वूल को इस बॉटल पर पूरी तरह से पेस्ट करना है, यानी ढक्कन से लेके नीचे बॉटम तक हम इस ऊन को चिपकाने वाले हैं। ऊपर सबसे पहले आप इस ग्लू को लगाकर यहाँ पर धीरे से इसे रोल करते हुए यहाँ पेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इसे थोड़ा सा चिपकाने में प्रॉब्लम होती है। एक बार इसकी पकड़ बन जाए ग्लू से तो इसे चिपकाना आसान हो जाता है। अब पूरी बॉटल को इस वूल से हम कवर करेंगे। इन बॉटल को वूल से कवर करने में थोड़ी मेहनत तो लगती ही है और इसके लिए काफ़ी सारा पेशेंस हमें चाहिए। अगर आपको ये टाइम कंज्यूमिंग लगता है तो मेरे पास आपके लिए एक और ऑप्शन भी है। आप चाहें तो इन बॉटल्स को एक्रेलिक कलर से पेंट भी कर सकते हैं। आप अलग अलग कलर्स लीजिए और इन बॉटल के अंदर डालकर उसमें कलर दीजिए और बाहर से कैप में कलर कीजिए। सिर्फ पेंट करने पर इन ग्लास बॉटल में थोड़ी सी शाइन भी आएगी, जैसे कि हम ग्लास पेंटिंग में देखते हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे आप वो दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इस बॉटल को पूरा कवर कर लिया है और बाकी के कलर को भी हम इस्तेमाल करके इन बॉटल्स को कवर करेंगे। मैंने इस विंड चाइम को बनाने के लिए टोटल 9 बॉटल्स का इस्तेमाल किया है और इसी तरह से मैंने 9 कलर भी यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं इस बॉटल को कवर करने के लिए। अगर आपके पास वूल नहीं है तो आप कलरफुल धागों से भी इन्हें कवर कर सकते हैं। अलग अलग रंगों में ये बॉटल कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब बारी है इन पे डेकोरेशन करने की। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की इस लेस का इस्तेमाल किया है। इसमें हम इन लेसेस को लगाएंगे क्योंकि बॉटल का साइज़ बहुत छोटा है तो उनमें ज़्यादा डेकोरेशन हम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर नीचे इसमें राइनस्टोन लगाऊंगी। ऊपर और नीचे आप राइनस्टोन और किसी भी तरह की डेकोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इस डेकोरेशन को कंप्लीट करने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि हमने एक धागा अंदर डाला था, उसे डेकोरेशन करने के बाद आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। इसका रीज़न ये था कि ये धागा हमें डेकोरेशन करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो हम इसे अंदर ही रखते हैं। जब डेकोरेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम इसे बाहर निकाल देते हैं। अब कुछ राइनस्टोन मैंने ऊपर की तरफ भी लगाने हैं, तो मैं यहाँ पर ग्लू लगाकर एक सिंपल से राइनस्टोन यहाँ भी पेस्ट कर दूँगी। इन सभी बॉटल पे राइनस्टोन और लेस पेस्ट करने के बाद ये बॉटल और भी खूबसूरत लग रही हैं। अब जो तीसरा काम करना है, इसके धागे में हमें पॉम और जो हमारा बचा हुआ मटेरियल था जो वेस्ट था एकदम, उसे डालेंगे। सबसे पहले इसमें एक पॉम डालना है और जो हमने वेस्ट मटेरियल देखे थे वो सारे इसके अंदर एक एक करके डालते जाएंगे। इससे हमें यहाँ पर एक लड़ बनानी है और ये सभी अलग अलग साइज़ की बनेंगी।
बॉटल में सबसे लास्ट में हमें इस तरह से नीचे एक बेल चिपकानी है और ये हमारी जो लड़ है वो तैयार हो गई है। बाकी की बॉटल को भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। अब हमें एक कार्डबोर्ड लेना है और मैं आपको साइज़ के अकॉर्डिंग बताऊं तो एक सीढ़ी के साइज़ से थोड़ा बड़ा सर्कल हमें यहाँ पर बनाकर काटना है। इस कार्डबोर्ड के हमें ऐसे 2 पीस चाहिए। मैं इस कार्डबोर्ड को अच्छे से सर्कल में कट कर लूँगी। अब इस सर्कल पर हमें सेम डिस्टेंस पर कुछ 9 पॉइंट लगाने हैं क्योंकि हमने 9 बॉटल्स लिए हैं। इन सर्कल के बीच का जो गैप है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर का रखिएगा। वैसे तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का ही रखना है। इन पॉइंट को इस कार्डबोर्ड के थोड़े से अंदर की तरफ मार्क करें क्योंकि इसे हमें किनारे पे नहीं लगाना है। उसके बाद हम इसके अंदर होल करेंगे। ये सभी 9 पॉइंट पर आपको होल बनाने हैं। यहाँ पर हम एक्रेलिक बॉटल की 9 बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा वेट बढ़ जाता है, इसलिए इस कार्डबोर्ड का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कार्डबोर्ड लिए हैं। उन्हें अच्छे से पेस्ट करके दोबारा से इनमें होल करूँगी। इस कार्डबोर्ड को हमें कवर करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्लिटर पेपर लिया है। सेम साइज़ के यहाँ पर 2 सर्कल कट करके मैं इस सर्कल पर लगा दूँगी। लेकिन सबसे पहले आपको सिर्फ ऊपर की तरफ लगाना है, नीचे की तरफ नहीं। उसका रीज़न क्या है वो आपको इस वीडियो में अपने आप पता चल जाएगा। इसे लगाने के बाद मैंने ये साइड पर छोटा सा डिज़ाइन वाला कार्डबोर्ड भी लगा दिया है और अब नीचे की तरफ इन पॉइंट पे एरोज़ बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी किनारे पर हमें वो जो रिंग है उसे चिपकाना है, तो बाद में हमें इन पॉइंट्स को देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मार्किंग ज़रूरी है। इसके किनारे पर ग्लू लगाकर इसमें इस रिंग को पेस्ट कर रही हूँ। ये रिंग आपने बहुत सारे क्राफ्ट वीडियो में मेरी देखी होगी। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसे बनाना फिर से सिखा दूँगी। अब जो हमारे 9 होल्स थे और हमारे जो 9 लड़े हमने तैयार किए हैं उन्हें एक एक करके इन होल्स में पिरोकर इस कार्डबोर्ड के पीस पर हम ज्वाइन करेंगे। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपको यहाँ पर नोटिस करनी है कि वो जो रिंग पर हम ये 9 बॉटल लगाने वाले हैं उनको हमें इस तरह से एक के बाद एक लगाना है, लेकिन थोड़ा सा साइज़ छोटा करके। इस तरह से ये सारी की सारी बॉटल्स लगेंगी। यानी जो पहला वाला बॉटल है जो उस लड़की की जो साइज़ है उससे छोटा साइज़ सेकंड वाला होगा और उस सेकंड वाले से भी छोटा साइज़ आपको थर्ड बनाना है। इसी तरह से आपको साइज़ को छोटा करते करते 9 जो बॉटल लगानी है उसे यहाँ पर इस कार्डबोर्ड के साथ ज्वाइन करना है। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी है कि इन बॉटल को ऊपर की तरफ अगर आपको सिक्योर करना है तो इस तरह से आप एक मोती यहाँ पर डाल सकते हैं और इस तरह से उसको स्टिच करके यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। इससे आपकी बॉटल्स बार बार इस धागे के साथ नीचे की तरफ नहीं जाएगी और इस पर अच्छे से टिकी रहेगी। इन सभी बॉटल्स को लगाने के बाद इस धागे को इकट्ठा करके एक बड़ा मोती यहाँ पर मैं डाल दूँगी, उसमें एक नोट लगा दूँगी। इससे ये सारे के सारे धागे बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि हम जब ये लगाते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो विंड चाइम है वो बैलेंस रहता है। इसमें 2-3 नॉट लगाने के बाद हमें इसे सिक्योर कर लिया है। अब मेरे पास एक ये वेस्ट पर्दे को टांगने के वाली रिंग जो होती है वो एक पड़ी थी, तो मैं इसे को यहाँ पर इसे अच्छे से बांध दूँगी। इसकी वजह से आप इसे कहीं भी आसानी से टांग सकते हैं। इसे लगाने के बाद जो बचा हुआ एक्स्ट्रा धागा है उसे हम निकाल कर यहाँ पे ग्लू लगाकर इसे फिक्स कर देंगे और सबसे लास्ट में हमने जो यहाँ पर स्पेस छोड़ा था इस पर ग्लिटर पेपर पेस्ट कर देंगे। अब आगे और पीछे दोनों तरफ से ये कार्डबोर्ड कवर हो गया है और हमारा ये क्राफ्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आपने देखा कि कितने सारे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके हमने यहाँ ये खूबसूरत सा विंड चाइम तैयार किया है। आज का ये वीडियो एक एग्जाम्पल है कि पुराने क्राफ्ट मटेरियल को फेंकने से अच्छा आप उनसे कोई और चीज़ें भी बना सकते हैं जो देखने में बहुत अलग और बहुत खूबसूरत दिख सकती हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्राफ्ट आइडिया पसंद आया है नहीं, और जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी यानी प्रीति कौर जी, आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा या नहीं। चलिए अब नए वीडियो में नए क्राफ्ट आइडिया के साथ मिलेंगे। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस पर जल्दी वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ एक नए वीडियो में अगले संडे को ठीक 2 बजे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।